चटनी का नाम लिया ही नहीं कि मुंह में पानी आ जाता है। आज आपसे शेयर करूंगी मैं बहुत ही आसान मगर टेस्टी चटनी की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं सबा और वेलकम करती हूं आपको खाला भांजी पकवान में। आज हम बनाएंगे सेब की खट्टी मीठी चटनी। सेब के फ़ायदे तो आप जानते ही हैं। इसमें आयरन विटामिन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। गुड़ में भी आयरन होता है, तो ये गुड़ और कुछ और इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलकर और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगी। ये चटनी बनाकर आप 6 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। ये पराठे ब्रेड के साथ इस्तेमाल करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और खाला भांजी पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चले फिर ये मज़ेदार सी चटनी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सी सेब की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम सेब। सेब को अच्छे से धोकर छील लेंगे। जो बच्चे बड़े सेब नहीं खाते, इस तरह बनाकर खिलाएं, इंशाल्लाह सब उंगलियां चाट जाएंगे। आजकल सेब का सीज़न है, तो जल्दी करें और ये चटनी बनाकर स्टोर कर लें और बाज़ार के जैम से जान छुड़वाएं। सारे सेब अच्छे से छील लिए हैं। अब सेब को कद्दूकश कर लेंगे। मोटे वाली साइड से कद्दूकश करेंगे ताकि सेब के लच्छे बने। बड़ी ही आसानी के साथ सेब के लच्छे बन जाएंगे और सेब कद्दूकश हो जाएगा। इसे बनाने में मुश्किल से 10 से 12 मिनट लगते हैं। एक बार बनाएं, बच्चे आपसे रोज़ फरमाइश करके बनवाएंगे। सारे सेब को कद्दूकश कर लेंगे। भी थोड़े खट्टे सेब आ रहे हैं, तो अभी बना लीजिएगा। ये बीनाई को तेज़ करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। बहुत सारे फाइबर, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो आप इसे ज़रूर बनाकर रखें। सेब में आयरन की वजह से ये जल्दी काले पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो सेब को कद्दूकश करने के बाद इसको हमने रखना नहीं है, फ़ौरन चटनी बना देंगे। कद्दूकश किए हुए सेब को एक पैन में शिफ्ट कर देंगे सारे जूसेस के साथ। अब इसमें शामिल करेंगे 100 ग्राम चीनी, 150 ग्राम गुड़ डाल देंगे। 500 ग्राम सेब लिया है तो 100 ग्राम चीनी लेंगे और 150 ग्राम गुड़ लेंगे। इस तरह से 500 ग्राम सेब में 250 ग्राम चीनी और गुड़ लिया है। आप इसे टोटली चीनी के साथ भी बना सकते हैं या टोटली गुड़ के साथ भी बना सकते हैं। दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं। गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डालना है ताकि चीनी के साथ गुड़ भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी चूल्हे पे नहीं रखना, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो 2 से 3 घंटे के लिए इसे रख दीजिएगा। हम इसे इंस्टेंट बना रहे हैं, तो अच्छे से मिक्स करके चूल्हे पे रख देंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे। पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि चीनी और गुड़ ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी पतली हो जाएगी। अभी इसको पकने देंगे। जितनी देर में सेब कुक हो रहा है, इतनी देर में हम चटनी का मसाला रेडी कर लेते हैं। एक पैन में आधी चम्मच से भी कम सौंफ लेंगे, आधी चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लेंगे, आधी चम्मच मेथी दाना लेंगे और 2 चुटकी कलौंजी लेंगे और इन तमाम चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये तमाम मसाला ड्राई रोस्ट हो गया है। अब इसे मोटा मोटा कूट लेंगे, या तो आप सिलबट्टे पे इसे पीस लें या फिर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। ये देखें कितनी प्यारी शाइन आ रही है। हमने इसका सारा पानी ड्राई कर लेना है। मज़ेदार सी चटनी तैयार होगी इंशाल्लाह। इस पॉइंट पे आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च अच्छे से कलर के लिए डाल देंगे। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो थोड़ी सी सिंपल सुर्ख मिर्च पाउडर और साथ ही 1 चुटकी रेड कलर डाल देंगे। आधा चम्मच काला नमक डालेंगे, 2 चुटकी हल्दी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने पानी को अच्छे से ड्राई कर लेना है। जैसे ही 80% पानी ड्राई होगा, अब मसाला जो हमने मोटा मोटा पीसा था अमेज़े में डाल देंगे। देखें कैसी प्यारी शाइन आ रही है। पानी भी ड्राई हो रहा है और इसमें हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला। इस तरह से चटनी को अगर आप 6 महीने तो क्या साल भर भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी इंशाल्लाह। अगर आपको भी मेरी तरह सेब काट कर खाना मुश्किल लगता है, तो आप ये चटनी बनाकर रख लें और सुबह को 1 चम्मच खाली पेट खाएं या फिर रात के खाने के बाद खाएं। ये पेट के जितने भी मसाइल होंगे उन्हें दूर करती है और चेहरे पे चमक लेके आएगी और ये हेमोग्लोबिन भी बनाएगी और खून की कमी को भी दूर करेगी। तो चलें, चटनी अच्छे से पक चुकी है और इसमें डालेंगे 1 चम्मच सफ़ेद सिरका, जो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और हमारी चटनी की शेल्फ लाइफ को बढ़ाएगा। अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप 1 चम्मच लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं।
अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चटनी को ठंडा करके साफ़ सुथरे शीशे के बर्तन में डालकर रख लेंगे। और जब भी इस्तेमाल करनी होगी साफ़ सुथरे चम्मच के साथ निकाल कर इस्तेमाल कर लेंगे। जैम की तरह इस चटनी को ब्रेड पे लगा कर दें। इस चटनी में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, घर में बना रही हैं तो ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। बच्चों को लंच बॉक्स में दें। ये जब कुछ बनाने का दिल ना कर रहा हो तो रोटी पराठे के साथ सर्व करें। यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और खाला पांजी पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सबा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।